महिलाओं को इतने सालों बाद वो हक मिलने जा रहा है जिसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ रहा था, जिसके लिए उन्हें टकटकी लगाए तमाम सरकारों की तरफ देखना पड़ रहा था, विरोध का सामना भी करना पड़ रहा था और कुछ ऐसे बयान भी संसद के पटल पर दिए गए थे कुछ नेताओं की तरफ से जो वाकई में अपमानजनक थे, अमर्यादित थे, जिनकी टिप्पणियों ने महिलाओं को जरूर दुखी किया था। इस महिला आरक्षण बिल के बाद पूरे देश भर में चर्चाएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा जिस प्रदेश पर असर पड़ेगा वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ लोकसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें हैं, विधानसभा के लिहाज से भी ये सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, आपको सुनवाते हैं। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो ना चाहता हो कि महिलाएं भी आएं, संसद में उनकी भी भागीदारी हो, राज्यों की विधानसभा में उनकी भी भागीदारी हो। तो ऐसे भाव के साथ अगर सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से बिल पारित भी होगा। महिलाओं को आरक्षण की आवश्यकता भी है, वो किसी भी जाति की हो, वो किसी भी वर्ग की हो, वो किसी भी जो है समाज से बिलोंग करती हो, वो किसी भी धर्म विशेष की हो, मगर अगर वो महिला है तो उसको आरक्षण मिलेगा। बहुत अच्छी बात इस बिल की ये है जो आ रही है कि भाई लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, इन सभी जगह में और पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये आरक्षण लागू होगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, ये कह रही हैं कि ये बिल आना चाहिए और ये बिल अगर सरकार लेकर आ रही है तो ये महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा है। तो वहीं अपर्णा यादव जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं, जिनकी पार्टी इस बात का विरोध करती रही है कि ये बिल नहीं आना चाहिए, कोटा विदिन कोटा की बात करके इसे उलझाया जाता है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में है, वो भी इस बिल का स्वागत कर रही हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं यूपी के लिहाज से अगर इस बिल को समझूं तो यूपी में सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा। अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो पीडीए के इर्द गिर्द घूमती है और उनका ये जो पीडीए फॉर्मूला है वो घोसी में हिट भी हो गया है, इसलिए वो उत्साहित भी हैं, कॉन्फिडेंस में हैं। डिंपल यादव कल कह भी रही थी कि हम स्वागत तो कर रहे हैं लेकिन हमें ओबीसी का आरक्षण इसमें चाहिए। तो इस बार क्या समाजवादी पार्टी अपने पुराने वाले स्टैंड पर कायम रहेगी? नहीं, मुझे लगता है कि ये रोचक होगा देखना, क्योंकि बातचीत आप कैसे करने वाले हैं। आप कहेंगे कि नहीं, हम महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं इसलिए कि उसमें ओबीसी कोटा नहीं है, तो उसमें जो एससी एसटी कोटा है क्या उसका भी आप विरोध कर रहे हैं? और देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो अनुप्रिया पटेल और अपर्णा की आपने जो उन्होंने कहा वो सुनाया। दोनों पिछड़ी जाति के नेता हैं, एक मजबूत यादव समाज से आते हैं, एक मजबूत कुर्मी जाति से आते हैं। अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश की जो कहें कि जनप्रतिनिधियों के लिहाज से देखें तो संसद में और विधानसभा में उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा ओबीसी का है। अब उस हिस्से में से क्या महिलाओं का हिस्सा उतना बनेगा क्या? जैसे उदाहरण के लिए अगर आप 37% के आसपास ओबीसी आपके जनप्रतिनिधि आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आए हैं, तो क्या उसमें वो हिस्सेदारी महिलाओं की हो जाएगी? और अगर आप ध्यान से देखें तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब पार्टी कहती है कि हमको विनिंग कॉम्बिनेशन चाहिए, विनिंग कैंडिडेट चाहिए, तो उस लोकसभा में या उस विधानसभा में जिस जाति के जितने लोग हैं, जिसको कांशीराम जी कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो वो स्वतः अपने आप होता दिख रहा है। लेकिन हमने महिलाओं को नहीं दिया। हमने राजनीतिक दलों को वो ईमानदारी नहीं दिखाते हुए देखा कि वो खुद ही कहती कि नहीं हम महिलाओं को देते हैं। यहां तक कि जिस कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी 20 वर्ष तक लगातार अध्यक्ष रही, उन्होंने भी ये काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के तौर पर तो ये काम किया कि 33% पदाधिकारी वो महिलाओं को बनाया। तो मुझे लगता है कि सदन में जब ये बातचीत शुरू होगी तो सोनिया गांधी कौन सा पक्ष रखने वाली हैं? क्या वो इस अपने ओबीसी वाले स्टैंड पर जाएंगी या वो लार्जर पिक्चर पेश करेंगी कि हम महिला होने के नाते, कांग्रेस के होने के नाते इसको चाहते थे, हमने राज्यसभा में पेश किया, या उससे आगे वो बढ़ेंगे और अपना जो नया अलायंस है उसके साथ वो ओबीसी वाले मुद्दे पर रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।